नमस्कार मित्रों, मैं ललित शर्मा भृगु एस्ट्रोलॉजी बोर्ड पूना में एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का सही तरह से प्रचार हो, प्रसार हो, जो विद्यार्थी अपने दम से पढ़ रहे हैं उन्हें सही ज्ञान प्राप्ति हो, इस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक न्यू यूट्यूब चैनल का शुरुआत की है। हमारे साथ आज श्री भागवत गुरु जी, एस्ट्रोलॉजी बोर्ड के फाउंडिंग मेंबर, जिन्हें 42 से अधिक वर्ष का अनुभव इस फील्ड में है। गुरुजी को नेपाल के उप प्रधान और हाइनस सुजाता जी कोइराला से भारत विभूति का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उसके अलावा पुणे महानगर पालिका ने भी गुरुजी को 2 ऐसे पुरस्कार और दिए हैं। नासिक यूनिवर्सिटी ने द लिटरेचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे 100 से अधिक पुरस्कार गुरुजी के पास हैं आज, और 42 से अधिक किताब उन्होंने खुद इस सब्जेक्ट में छाप रखी हैं, पब्लिश कर रखी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका अध्ययन करते हैं। गुरुकुल में 5000 से अधिक बुक्स अवेलेबल हैं, और यहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, इन सब की कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। प्रणाम गुरुजी। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आपकी इसमें रुचि कैसे रही, आप इस फील्ड में क्यों आए, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास क्या है, और कुछ और प्रश्न हैं जो हम आपसे वार्तालाप करते समय आगे लेंगे। ऐसे हुआ कि जब मैं छोटा था, मतलब 14-15 साल का था जी, तो उस समय मेरे पास एक किताब थी भृगु संहिता नाम की। भृगु संहिता काफ़ी बड़ी किताब है जी। हिंदी में किताब थी और दिल्ली से मंगवाई थी, और वो मेरे पढ़ने में आ गई। तो कभी कभी पढ़ता था तो लगता था कि हाँ किताब अच्छी है, और कभी कभी लगता था कि नहीं अब ये कोई चलता नहीं, क्योंकि अब वो 40-45 साल पहले की बातें हैं, 82 के दरमियान की बातें हैं। तो कभी विश्वास होता भी था, कभी विश्वास होता भी नहीं था। लेकिन नसीब का कोई हिस्सा ऐसा होता है कि साल 2 साल में काफ़ी फेमस भी हो गया हमारे एरिया में, और लोग पत्रिका दिखाने लगे। ज़्यादा समझता तो था नहीं, लेकिन ऐसे होता था कि एक अच्छी किताब है भृगु संहिता। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, मतलब ग्रहों के कहाँ कहाँ पर होने की जी, मतलब सोचे कि एक टेबल होता है, आपने देखा होगा, कुंडली होती है जी। तो सोचे गुरु, एक पहले स्थान में गुरु, दूसरे स्थान में गुरु, तीसरे स्थान में गुरु, ऐसा कहीं ना कहीं तो गुरु दिखते हैं। तो पहले स्थान में गुरु और बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन होता था कि अगर पहले स्थान में गुरु हो तो इसका क्या फल आएगा, दूसरे स्थान में गुरु हो तो इसका क्या फल आएगा, तीसरे स्थान में गुरु हो तो इसका क्या फल आएगा। ऐसे सभी ग्रहों के सभी पॉसिबिलिटीज़ उसमें उन्होंने बताई थी। और उस समय एक प्रैक्टिस यही था, अंडरस्टैंडिंग तो कुछ भी था नहीं, समझ से तो कुछ भी थे नहीं, लेकिन किसी का पत्रिका देखना और उसके जहाँ पर वो ग्रह दिखता है वो पढ़ना, ढूंढना किताब में से, और वो बाजू में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पढ़ के उसको बता रहा। ऐसा एक सिंपल वो हम प्रैक्टिस था। लेकिन साल 2 साल में काफ़ी फेमस हो गए, और फिर कॉलोनी के लोग पत्रिका दिखाते थे, घर को लेके जाते थे, गुरुजी हमारा पत्रिका देखो, हमारे लड़की का पत्रिका देखो, इसकी शादी कब होगी ये बताओ। उस समय में जब 14-15 साल का था। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो गुरुजी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रिका, ये आम आदमी उसे कुंडली हम जिसे कहते हैं वही है। जी जी जी। तो लोग उस पर मतलब अच्छा रिस्पॉन्स भी देते थे कि हाँ सही है, सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो धीरे धीरे मतलब काफ़ी फेमस हो गए। स्कूल में था उस समय, हमारे घर से स्कूल काफ़ी दूर था, 4-5 किलोमीटर लंबाई पे था, और साइकिल इस्तेमाल करते थे। पूना उस समय साइकिल का शहर माना जाता था। मतलब बड़े से बड़ा कोई आदमी हो तो एक बजाज की छोटी स्कूटर उसके पास, वो बहुत अमीर आदमी, वो ज़माने की बात है। तो उसका साइकिल पे हम जाते थे। 7वीं 8वीं 9वीं के बाद में साइकिल शुरू हुआ हमारा। तो जैसे घर से हम स्कूल को जाते थे तो घर से थोड़ा सा दूरी पर एक साइकिल रिपेयर करने वाला एक लड़का था, और बहुत बार मतलब उसके पास ही हवा भरो, उसका वो ओवर ऑयलिंग करो, पंक्चर निकालो बाद में।
तो वो साउथ इंडियन था, उसको अच्छा होशियार था, बुद्धिमान था। तो उसको पता चला कि ये लड़का कुछ तो जानता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो एक बार उसने मुझे रोक के बताया कि अरे मेरा पत्रिका देखो। अब हमारी साइकिल उसके पास होती थी तो उसको पत्रिका देखना ही था, ना भी नहीं कर सकते थे। चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलो शाम को मैं वो किताब लेके आता हूँ और आपका अगर कोई डिटेल्स हो तो आपका पत्रिका देखेंगे। वो साउथ इंडियन था, उसके बर्थ डिटेल्स और उसकी पत्रिका उसके पास में थी, लेकिन उस समय भी तो अवेयर होते हैं कोई लोग एरिया के लोग। तो शाम को मैं भृगु संहिता नाम की किताब लेकर गया उसके पास, और उसकी पत्रिका जैसे जैसे ग्रहों के हिसाब से टैली करके बताने लगा। तो उसके भाग्य स्थान में गुरु है, भाग्य स्थान में बृहस्पति है। अब जैसे मैं पढ़ने लगा तो वहाँ लिखा है कि भाग्य स्थान में जिनके गुरु हैं या बृहस्पति होते हैं वो विद्वान होते हैं। और जब मैंने ऐसे पढ़ा तो उसी समय मेरे मन में बहुत सारी शंका उत्पन्न हुई कि ये क्या ये सही में विद्वान है क्या, क्योंकि विद्वान ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रतिमा जो उत्पन्न होती है, कैसे कि मतलब जिसके मुंडन किया है, जिसने चोटी रखी है, जिसने तिलक धारण किया है, जिसके हाथ में किताब है, जिसके हाथ में कमंडल है, जिसने खड़ाऊ पहना है, वो प्रतिमा से बिल्कुल अलग था। वो 4 दिन नहाता भी नहीं था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको ठीक बात भी नहीं करता था और तंबाकू वगैरह भी खाता था वो समय। वो उस वक्त आपको हाँ मन में शंका सी उत्पन्न हुई होगी कि जी कि ये एकदम विपरीत है उसके। ये विपरीत है, मतलब ये किताब से बिल्कुल विपरीत है कि ये तो विद्वान के कोई भी परिभाषा में ये आदमी बैठता नहीं है और फिर भी तो विद्वान लिखा है। तो थोड़ा सा शंका मन में उत्पन्न हुई कि शायद ये शास्त्र होगा ही नहीं, है असल में नहीं होगा या आउटडेटेड हुआ होगा, पता नहीं अपने को कुछ। लेकिन ऐसे बहुत सारा समय निकल गया, बहुत सारे दिन, बहुत महीना निकल गए। जैसे 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 सोच मैच्योर होती रही तो अपने आप मतलब जैसे वो तो दिमाग में रहा, फिट बैठा ना कि ये विद्वान है नहीं, उसी किताब में विद्वान लिखा हुआ, कोई व्रत वैकल्य करता नहीं, कोई मंदिर में जाता नहीं। तो धीरे धीरे समझ में आया कि विद्वान की जो परिभाषा हम समझते हैं वो एक्चुअली बहुत अलग है। विद्वान का मतलब जिसको विद्या है वो विद्वान होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपीयरेंस से विद्वान हो, सिर्फ दिखने में विद्वान हो, जिसने तिलक धारण किया, जिसके हाथ में कमंडल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक कई महीनों के बाद में थोड़ा थोड़ा एक विचार खुल गए। और जब पता चला कि ये साइकिल रिपेयरिंग में बहुत ही परफेक्ट है, एक्यूरेट है, उसको कितना भी अगर पुराना भी साइकिल दे दिया तो उसके पुर्जे अलग करके उसको ओवर ऑयलिंग करके, मतलब इसको बेयरिंग बॉस भी अलग करता है, उसमें ग्रीस वगैरह भर के वो बिल्कुल नया जैसे करता है, और ये इसमें तो विद्वान ही है। तो समझ में आया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है और किताब सही है। किताब जो बोलती है कि ये विद्वान है तो ये विद्वान ही है। हमें ऐसा कभी कभी जैसे कहते हैं हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ती है देखने के लिए कि भाई उसकी जो विद्या थी वो एक्सपर्टीज उसकी साइकिल रिपेयरिंग की थी, साइकिल रिपेयरिंग, विद्वान था वो उस फील्ड में विद्वान था। बराबर है। तो इसमें कई महीना गए, हो सकता है साल भी गया, लेकिन एक थोड़ा सा नहीं ये किताब सही है ऐसे मुझे अनुभव हुआ। बाद में जैसे कॉलेज में गया तो ये एस्ट्रोलॉजर लोगों का कैसा है कि कहीं भी आप कोई भी कॉलेज में हो, कहीं संस्था में, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमारा देखो क्या है। तो एक दिन लाइब्रेरी में बैठे थे, किताब हमेशा मेरे साथ में वही किताब रहती थी, कई साल तक मैंने किताब मेरे पास, भृगु संहिता नाम की किताब अच्छी है, मैं तो सबको रेकमेंड करता हूँ। तो लाइब्रेरी में बैठे थे और उस समय ऐसे हुआ कि बच्चे आ गए नज़दीक, विद्यार्थी सहपाठी, और मुझे देशमुख नाम का एक था, उसने पूछा कि अरे मेरा देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम पास भी हो जाएगा। फिर उसका जब पत्रिका देखा तो उसके 10वें स्थान में शुक्र है, शुक्र उसके वीनस उसके 10वें स्थान में। और जैसे मैंने निकाला और पढ़ने लगा तो उसे वहाँ लिखा था कि जिनके 10वें स्थान में शुक्र है वो जातक घोड़े पे बैठ के राजा को मिलने जाता है। अब वो सब, जैसा मैंने कहा, सब बच्चे हंसने लगे, बोलते हैं अरे अजय ना भी घोड़ा रहा ना राजा रहा तो ये कैसा जाएगा और किसको मिलने जाएगा। तो ये शायद शास्त्र है नहीं, ये शायद ये दूसरी बार शायद मन में शंका उत्पन्न हुई। तो इसके बाद भी थोड़ा सा संदेह, मतलब विश्वास थोड़ा डगमगाया। लेकिन बहुत दिन जाने के बाद में फिर समझ में आया कि राजा नहीं है, लेकिन ये आमदार है, खासदार है, गवर्नमेंट बॉडी के लोग है।
अच्छी पोजीशन है जो मतलब या मैनेजर लोग हैं जी। और दूसरा घोड़ा नहीं रहा लेकिन 4 व्हीलर है। तो मतलब अगर किसी के आज के तारीख में अगर किसी के 10वें स्थान में शुक्र है तो वो जाकर गाड़ी में बैठ के अपनी खुद की गाड़ी में बैठ के किसी बड़े राजकीय अधिकारी को मिलने जाता है, ऐसे योग वो लगता ही है जी। तो मतलब वो फलद्रुप होता है। मतलब जैसे कि मेरा जो लड़का है तो उसके 10वें स्थान में शुक्र है तो वो उनका कम उम्र में वो अपनी गाड़ी में जाता है लोगों को मिलने के लिए, बड़े बड़े लोगों को। तो मतलब ऐसे कि ये है, इसकी अनुभूति ऐसी आती है। तो मतलब हमारी जो नज़र है, हमारा देखने का जो फ्रेम है वो बहुत निर्भर करता है कि आप किस एंगल से दुनिया देख रहे हो जी। अगर वो सही है तो ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही है, उसका फल बिल्कुल आता ही है। गुरुजी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चल जाना चाहूँगा। जी जी जी। जैसे हमने कहा कि आपको 40 साल से भी अधिक का इसमें एक्सपीरियंस है, तो क्या घर में ऐसा माहौल था कि या कोई ऐसा कोई जानकार था आपके घर में? अच्छा। जैसे अधिकतर क्या होता है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में कोई पुत्र पैदा हो तो वो उसे थोड़ी बहुत विद्या तो उसको एंसेस्ट्रल नॉलेज से आती रहेगी उसको। जी जी जी। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था कि ऐसे घर में माहौल था कि एस्ट्रोलॉजी में कोई और पहले से था या आपने ये सब खुद जीरो से अपने साथ ही शुरू किया था? मेरे पिताजी का फिलोसॉफी का या इनका वैसे अध्ययन था। पिताजी मेरे मतलब देव पूजा वगैरह करते थे, तात्विक चर्चा भी करते थे और ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे। लेकिन उनका ज़्यादा उतना वेटेज एस्ट्रोलॉजी पर था नहीं, लेकिन बिल्कुल लिंकिंग था नहीं, ऐसे था नहीं। उनका अध्ययन था, लेकिन मैं बचपन में मतलब जैसे कि मेरा तो पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, जो लौकिक स्कूल है उसी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। अगर उनके मन में होता भी कि लड़का पढ़ाई करे तो भी मतलब उनका मतलब क्या था कि कॉलेज वगैरह होने के बाद में, सब गृहस्थी वगैरह स्थिर होने के बाद में शायद ये पढ़े, ऐसा उनके मन में होगा जी। तो उनका गाइड मिला नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से पहले ही मन में एक वातावरण के कारण, माहौल के कारण अपने अपने मन में आता ही है। तो ऐसे हुआ मेरे साथ। मतलब अधिकतर हम ये कह सकते हैं कि आप सेल्फ स्टार्टर थे। स्टार्टिंग सेल्फ था। हाँ। उनका गाइडेंस मिला नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं जी। ठीक है जी। तो गुरुजी हम इससे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं इससे जी। तो क्या आप हमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के इतिहास के बारे में बता सकते हैं? बहुत सारी किताबें, साइट्स, अलग अलग चीज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के इतिहास के बारे में बताती है। इससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे, या जो सेल्फ स्टडी करने वाले जो दूसरे लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि क्या सही है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए कैसा होता है कि दुनिया में हर एरिया, हर जो प्रदेश है वहाँ के लोग कहते हैं कि ये सब हमारे यहाँ ही शुरू हुआ। चाइनीज लोग कहेंगे हमारे यहाँ शुरू हुआ, रोमन लोग कहेंगे हमारे यहाँ शुरू हुआ, फिर इंडियन लोग कहेंगे हमारे यहाँ शुरू हुआ। ये लोग कहेंगे, वो तो कहना ही है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक करें तो क्या लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ऐसे जगह उत्पन्न हुई होगी जहाँ पे लोगों की नज़रें आकाश की ओर जाएगी, लॉजिकली अगर देखा जाए। और ऐसी 2 जगह होती हैं कि जहाँ पर लोग आकाश में देखेंगे, एक तो रेगिस्तान और दूसरा समुद्र, क्योंकि वहाँ लैंडमार्क्स कुछ नहीं होते। बिल्कुल, रेगिस्तान में मतलब कहीं वो पेड़ वगैरह नहीं होते, कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो जाहिर है रेती क्या देखेंगे वो, आज न कल रात को उनकी तो नजर आकाश में जाने वाली है। दूसरा समुद्र में वैसा ही माहौल होता है, जो मतलब पूरा पानी 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 पानी, फिर वो रात के समय, शाम के समय फिर वो नक्षत्र आकाश में स्टार देखेंगे। तो ऐसे और बहुत मतलब आर्टिकल्स भी ऐसे कहते हैं, और बहुत जो अपना इतिहास है वो भी कहता है कि ये एस्ट्रोलॉजी का जो पहले जो एविडेंसेस मिलते हैं तो वो ज़्यादा तो सुमेर या बेबीलोनिया या मेसोपोटामिया, यहाँ के जो मतलब वो रेगिस्तान होता था। तो क्या हम इसे मिडिल ईस्ट या अफ्रीका का रीजन कह सकते हैं? इजिप्ट में भी उसका हुआ है, इजिप्ट में उसका अध्ययन पहले से हुआ, और एक 4-4.5 हजार साल पहले के भी उसके साइंस मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी के, सुमेरियन के मिलते हैं। मतलब वो उस समय कागज़ की तो खोज नहीं हुई थी, लेकिन हड्डियों पर उन्होंने कुछ ये किया था, या कोनिफर्स मतलब एक अलग से मतलब मिट्टी गिला करके उस पर निशान बना के वो लिखते थे, करते थे। जी 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 जी, तो ऐसे वो मिले हैं।
और सुमेरियन या बेबीलोनिया के लोग थे, उनका जो आकाश उन्होंने जो देखते थे, तो उन्होंने 27 नक्षत्र उन्होंने माने, 27 नक्षत्र माने। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में 27 ही माने जी। वैसे ये अध्ययन वे पौरात्य कंट्रीज में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, ये फिर साउथ अमेरिका में भी हुआ, खल्डिया में भी हुआ, अरबस्तान में भी हुआ, ग्रीक और रोमन लोगों में, ग्रीक और रोम में भी हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, इजिप्ट में भी हुआ। इजिप्ट के लोग 36 कॉन्स्टेलेशंस मानते हैं, नक्षत्र मानते हैं, न कि 27 मानते हैं। जो हम 27 कहते हैं वो हाँ 36, वो इजिप्ट के लोग 36 मानते हैं, उसको डीकैन कहते हैं। डीकैन, हाँ वो अभी सिस्टम पूरा फैलने लगा है, अभी यहाँ तक अपने यहाँ भी वो डीकैन वाला सिस्टम आने लगा है। लेकिन 27 नक्षत्रों वाला जो ज़्यादा फैला, उसका कारण ये है कि बाद में जब रोमन लोगों ने वहाँ पे जो कॉन्कर किया, वो उनको जीत लिए, तो रोमन लोगों का कैसा होता था कि वो लोग उनके साथ विद्वान लोग को भी रखते थे। हाँ। और युद्ध के साथ में मतलब वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का नॉलेज क्या है, वहाँ की फिलोसॉफी क्या है, वहाँ के देव देवता क्या है, वो धर्म क्या है, इसका भी अध्ययन करते थे, और वो जो अच्छा है वो ग्रहण करते भी थे जी। तो फिर रोमन साम्राज्य जैसे बढ़ा, तो वैसे वो बेबीलोनिया का जो 27 नक्षत्रों वाला जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा फैला पूरी दुनिया में। और बाद में तो ब्रिटिश साम्राज्य है, वो तो कहते हैं कि तो जैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जो आज 27 नक्षत्रों के बारे में आज बात करते हैं जी, या अध्ययन करते हैं, वो उसका जो स्टार्ट हुआ था वो इजिप्ट से हुआ था। इजिप्ट से 36 नक्षत्रों वाला स्टार्ट हुआ, और 27 नक्षत्र वाला हुआ सुमेर से। सुमेर, हाँ, सुमेर मेसोपोटामिया में एक ही कंट्री है, बेबीलोनिया कंट्री। हाँ जी वो एक ही है। जी जी जी। फिर भारतवर्ष में भी बहुत पुराने उल्लेख है एस्ट्रोलॉजी के, जैसे रामायण में उल्लेख है, वेदों में उल्लेख है एस्ट्रोलॉजी के। और वेदों का समय 8-8,500 साल से पहले पुराना होना चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा काल गणना हम अगर करेंगे तो श्री कृष्ण जी का समय होता है कुछ तो 5-5,500 साल पहले का, तो उसके पहले राम जी का होना चाहिए, और वो एक 8-8,500 साल पहले का होना चाहिए, जिस समय वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि जी उनके समय में, ऐसे वो रामायण में उल्लेख है। मतलब वशिष्ठ ऋषि उनके तो राज गुरु जी थे, राज पुरोहित थे, गुरु वशिष्ठ। हाँ जी। तो गुरु वशिष्ठ के भी एस्ट्रोलॉजी पर कुछ मंत्र हैं, कुछ श्लोक है, पर वो वेदों का काल है। वशिष्ठ ऋषि मतलब वेदों का समय है, तो उस समय भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भारत में जानकारी थी। तो जिस हिसाब से आयुर्वेद के ऊपर काफी ग्रंथ वेदों में जिनका उल्लेख किया गया है, क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक वेद है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी? वेदों में वे ऐसा कोई खास ग्रंथ नहीं है एस्ट्रोलॉजी का वेदों में, क्योंकि वेद 4 ही हैं, और उसमें उसके मंत्र हैं कुछ आए हुए हैं, जैसे नक्षत्रों के मंत्र ऋग्वेद में आए हैं, यजुर्वेद में आए हुए हैं, अथर्ववेद में भी आए हैं, ऐसा है। और इससे फिर ये अलग अलग शाखाएं बाद में एक्सपांड होती जाती हैं। जी, तो हम इसे एक स्टेप और आगे गुरुजी चलते हैं, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सच में ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हैं, ये 27 नक्षत्र हैं, क्या इनका मनुष्यों के ऊपर सच में प्रभाव होता है, और होता है तो कितना होता है, और इसके क्या प्रमाण हैं? बस बिल्कुल सही बेसिक सवाल है ये तो, मतलब कि क्या सही में एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव या ग्रहों का प्रभाव हम पे होता भी है, नहीं होता है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूँ, कुछ बताता हूँ। देखिए, आसमान में सूरज का आप ये करिए, सूरज की जगह और उसके हिसाब से आकाश में सूरज कहाँ पर होता है, उसके हिसाब से हम पे कैसी भावनाएं अलग अलग आती है, हम थोड़ा सा अनुमान करेंगे। एक 4 सूरज की हम पोजीशन आकाश में देखेंगे। एक तो है उगते हुए सूरज, दूसरा दोपहर के माध्याह्न के सूरज, तीसरा ढलते हुए सूरज, और रात्रि का मध्य रात्रि का सूरज, जो मतलब हमारे बिल्कुल पांव तले के सूरज हैं। तो 4 सूरज एक ही है, लेकिन जैसे आकाश में सूरज की जगह बदलती है, वैसा सूरज का हम पे असर कैसा बदलता है। देखिए, जब सूरज पूरब में है तो क्या होता है, हम निद्रा का त्याग करते हैं और हम हमारे काम को लगते हैं। सिर्फ हम मनुष्य नहीं, और ये पशु पक्षी सभी, गाय भी चरने को निकलती है, पंछी भी उड़ते हैं चुगने के लिए। बिल्कुल बात सही है। दोपहर के सूरज आप याद करिएगा क्या होता है कि हम थोड़ा सा सुस्ती सा महसूस करते हैं, है ना, धूप तेज होने के कारण, और कुछ हो, उसका कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो, कुछ और परिणाम हो, लेकिन थोड़ा सा हम सुस्ती महसूस करते ही हैं। जी। और फिर शाम के सूरज के समय कैसा होता है, देखिए कि हम वाइंड अप में लगते हैं,
जब ऑफिस से घर निकलते हैं फिर बिजनेस भी बंद करते हैं, दुकानदारी बंद करते हैं, वैसे ही हम करते हैं। ऐसा नहीं, सब पंछी भी अपने घोंसले में जिसे हम आते हैं। गौधुली वेला भी कहते हैं कि गाय वेला कहते हैं, गाय भी चल के अपने घर पे आती हैं फिर लौटती और है। बिल्कुल मध्य रात्रि के सूरज सब हम निद्रिस्त होते हैं। तो एक ही सूरज है, लेकिन आकाश में जैसे उसका जगह बदलता है वही उस हिसाब से हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार बदलते हैं। तो जाहिर है सूरज का अगर प्रभाव है तो बाकी के ग्रहों का, बाकी के हर चीज है उसका आप पे असर होता ही है। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव होता है। एक जनरल आप थोड़ा सा एक अनुभव भी करिए, जितना भी देखो पॉलिटिक्स में, राजनीति में सक्सेस हुआ लोग हैं, उनका एक हल्का सा पत्रिका देखो, आपको वहां उनके पत्रिका में सूरज ही बलवान नजर आएंगे। जितना भी गुरु लोग हैं, जितना भी मतलब पढ़ाई टीचर लोग हैं, जितना भी धर्म गुरु लोग हैं, उनके पत्रिका में देखिए गुरु ही बलवान नजर आएंगे। जितना भी पुलिस में है, जितना भी मिलिट्री में लोग हैं, उनका पत्रिका हल्का सा अंदाज लीजिए, आपको मंगल ही बलवान दिखेंगे। जितना भी मेहनती लोग हैं, जितना ऑनेस्ट लोग हैं, उनकी पत्रिका देखिए, आपको उसमें ये शनि महाराज बलवान नजर आएंगे। मतलब ग्रहों का असर होता है, ये तो थोड़ा लॉजिक पर है ही और अनुभव भी आता ही है। तो इस विषय के ऊपर हम आगे अगले कुछ एपिसोड में गुरुजी आपसे और डिटेल्ड में जानकारी लेना चाहेंगे। जी 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 जी। समय को मद्देनजर रखते हुए, और आज क्योंकि हमारा पहला ही एपिसोड है, मित्रों हम आपसे ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में लिंक डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, और आप जो जो चीज़ें जानकारी चाहते हैं, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले हफ्ते हम गुरुजी से इन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए सवाल जवाब ले और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी 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 जी।